हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ट्रिक से, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे। ऐसे लिखने पर टीचर पूरा नंबर देता है। मेरे प्यारों, जो आप पढ़ने में कितना भी टैलेंट हो, अगर कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम नहीं है तो एग्जामिनर कभी भी आप लोगों को पूरा नंबर नहीं देगा। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा 100% गारंटी, अगर उस तरह आप लिखते हो तो एक भी नंबर आप लोगों का एग्जाम में नहीं कटने वाला है। पूरा का पूरा 95 नंबर, कमजोर छात्र भी हो तभी भी आप लोगों का 95 नंबर आएगा। ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका मेरे प्यारों से, एग्जामिनर जो होता है वह कॉपी लिखने के तरीके पे नंबर देता है। ये नहीं कि आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, फिर भी आप लोगों को टीचर नंबर काट लेता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि आप लोगों को तरीका जो है इंग्लिश की कॉपी लिखने का, आप लोगों को तरीका नहीं मालूम है। आज की वीडियो में आप लोगों को जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लिखने का तरीका, अगर उससे कमजोर छात्र भी हो ना तब भी आप लोग टॉपर बन सकते हो 95 नंबर लाकर। तो मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह लिखा जाता है, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता इंग्लिश का तो उसे किस तरह लिखा जाएगा आज की वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिख के और एग्जामिनर से आप नंबर कैसे लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब आप लोगों को मिले तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए और एक ब्लैक कलर का स्केच तो होना ही चाहिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो 2 पेन होना चाहिए, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन होना चाहिए। जब इतना सारा चीज है तब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन काम जो करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको जो ये फर्स्ट पेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जिसपे लिखा जाता है आंसर, उसमें आपको क्या करना है कि यहां से एक स्केल छोड़कर आप देखो, कम से कम इतनी दूरी आपको छोड़कर, ठीक है, यहां से आपको लाइनिंग खींचना है। ठीक है, लाइनिंग आपको यहाँ पे खींचना है, वो भी डबल लाइन खींचना है। लाइनिंग इसलिए खींचा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइनिंग से दिखने में सुंदर भी लगता है, और जो स्पेस आप इधर छोड़े हो एग्जामिनर इसी पे नंबर आप लोगों को देता है। हर एक पृष्ठ पे जैसे इसका कॉपी चेक कर लेगा ना तो यहाँ पे नंबर दे देगा कि आपको कितना नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाइनिंग जरूर होता है खींचना। लाइनिंग खींचने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेपर में, इंग्लिश के पेपर में कई सेक्शन आते हैं। ठीक है, जैसे पहले पार्ट ए आ गया, पार्ट ए के बाद दोस्तों पार्ट बी आ गया। तो मेरे प्यारों, जो पार्ट बी में आपका रीडिंग पार्ट आ गया, इसके बाद राइटिंग पार्ट आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो इधर ग्रामर पार्ट आ गया, लिटरेचर पार्ट आ गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से लिखो। आपका लिटरेचर आ रहा था पहले लिटरेचर ही लिखो, आपको ग्रामर आ रहा था पहले ग्रामर ही लिखना प्रारंभ कर दो, आपको अगर राइटिंग का पार्ट आ रहा था पहले राइटिंग का पार्ट ही लिखना चालू कर दो, या पार्ट बी में अगर आपको रीडिंग का पार्ट आ रहा था तो रीडिंग का पार्ट ही लिखना चालू कर दो। ठीक है, मतलब जो आप लोगों को आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही करोगे। जैसे आपको, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें पार्ट बी में अगर हमें राइटिंग का पार्ट करना है, पार्ट बी में अगर हमें राइटिंग का पार्ट करना है तो कोई नहीं, आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों को फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है पार्ट बी। यहाँ पे आप स्केच की सहायता से ऊपर लिखोगे पार्ट बी, पार्ट बी। देखो हमने लिख दिया पार्ट बी। पार्ट बी लिखने के बाद कोष्टक में आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि रीडिंग का पार्ट कर रहे हो कि राइटिंग का पार्ट। तो मैं राइटिंग का पार्ट कर रहा था तो इसलिए मैं यहाँ कोष्टक में लिखूंगा राइटिंग पार्ट बी, और कोष्टक में लिखूंगा मैं कि राइटिंग का पार्ट में कर रहा हूं। इसके बाद कोष्टक को मैं कर दूंगा क्लोज, और स्केल की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों, स्केल की सहायता से हम इसके नीचे करेंगे अंडरलाइन। स्केल की सहायता से हम डबल अंडरलाइन करेंगे, उससे दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। देखो पार्ट बी हमने किया, राइटिंग का पार्ट नीचे किया अंडरलाइन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, राइटिंग के पार्ट उसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ये भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या डालोगे हेडिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, फिर कोष्टक में दूसरा प्रश्न कर रहे हो ना तो दूसरा प्रश्न। इसके बाद स्केल का सहायता लोगे और इसके नीचे फिर आप सिंगल लाइन कर देना। ठीक है, इसमें आप क्या करना, सिंगल लाइन करना। आप देखो कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। इस तरह करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, तब आप लिखना प्रारंभ करोगे। कैसे? अब इसमें भी आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन में दूसरा में राइट अ लेटर कर रहे हो या अथवा आप एप्लीकेशन कर रहे हो। तो आप कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों लेटर। जब आप लेटर कर रहे हो तो कोष्टक में फिर आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन छोड़कर फिर कोष्टक में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा लेटर।
क्योंकि आप लेटर कर रहे हो। ठीक है, ये होता है तरीका मेरे प्यारे बच्चों कॉपी लिखने का। इस तरह लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आए कि हाँ लड़के ने क्या किया है बिल्कुल। ठीक है, लेटर लिखने हो तो लेटर हेडिंग डालोगे। अब यहां से लेटर लिखना प्रारंभ करोगे। देखो लेटर किस पे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर्स हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। कह रहा है कि एक लेटर लिखिए अपने एल्डर ब्रदर्स को जो कि दिल्ली में रहते हैं, शेयरिंग योर फीलिंग, अपना फीलिंग शेयर करो, और आप उसको घर पे याद कर रहे हो उनको, तो आप एक उनको एक लेटर लिखो। क्या होता है तरीका लिखने का लेटर मेरे प्यारे बच्चों, लेटर लिखने के लिए आपके पास दो पेन होना चाहिए, एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक ब्लू पेन होना चाहिए। सबसे पहले लेटर लिखने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि इधर कोने में सबसे पहले हाउस नंबर लिखो। जहां वो दिल्ली में रहते हैं सबसे पहले उनका क्या लिखोगे, हाउस नंबर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हाउस नंबर लिखोगे तभी तो वहां पे लेटर आप पहुंचेगा। जब एड्रेस में पूरा लिखोगे तो हाउस नंबर हमने मान लो कि लिख दिया 125, तो हाउस नंबर हमने यहाँ पे 125 लिखा। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे हमने लिखा दिल्ली। फिर नीचे लिखोगे डेट, क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। अब आपका मन जिस डेट को आप लिखना चाहते हो उस डेट अपना फिलअप कर देना। ठीक है, डेट यहाँ पे क्या कर देना, फिलअप कर देना। डेट के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अपने भाई को लिख रहे हो ना तो एक लाइन छोड़ दिया करो। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखो डियर ब्रदर। क्या लिखोगे, डियर ब्रदर से यहां से लिखना प्रारंभ करो। फिर लगाओ कामा। कामा लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे से तब लिखना है कि होप, क्या लिखोगे, होप दिस लेटर, होप दिस लेटर, होप दिस लेटर finds you, find you in the best, in the best of health, in the best of health। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगाओगे फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप लगा दोगे फिर यहां से लिखना प्रारंभ करोगे। ठीक है, अब फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे वी आर ऑल फाइन हियर, फाइन हियर। इसके बाद फिर आप फुल स्टॉप लगाओगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद नीचे आप इसी तरह लिखना क्या कर दोगे, प्रारंभ, लास्ट में लिखोगे योर लर्निंग XYZ। मैं इसका पूरा सोल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया, नोट कर लो। ठीक है, अगर आपका बड़ा भाई दिल्ली में रह रहा है, उसकी याद आ रही है, घर के सभी लोग माँ बाप याद कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग कैसे जिक्र करोगे उनके यहाँ, लेटर लिखने का तरीका ये होता है। बस अगर इस तरह लिखे हो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर एक नंबर आप लोगों को नहीं काटेगा। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पार्ट भी राइटिंग देखेगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने लेटर किया हुआ है। इसके बाद लेटर का ये आगे चीज देखा, हाउस नंबर, डेट लिखा है, फिर डियर ब्रदर्स। इसके बाद कुछ नहीं पूरा का देखेगा, अपने योर लर्निंग पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। राइटिंग आपकी साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से लिख देना। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप पार्ट बी करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे पार्ट बी में रीडिंग वाला पार्ट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट बी में अगर रीडिंग वाला पार्ट करना है, देखो आप क्या करोगे, देखो यह बोर्ड एग्जाम की टॉपर की कॉपी मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 98 नंबर, 100 में 98 नंबर मिला है इसको। पार्ट बी यहाँ पे रीडिंग पार्ट डाला है, फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहला, देखो यही चीज है। पार्ट बी रीडिंग का पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहला। इसके बाद ये आप लोगों का पूरा पैसेज है। पैसेज के नीचे देखो ABCD 4 क्वेश्चन है, तो ए का आंसर देखो किस तरह किया है। ए यहाँ पे एडिंग डाला है, उसका आंसर पूरा लिख दिया है। बी एडिंग डाला है, पूरा आंसर लिख दिया है। नीचे सी डाला है, उसका आंसर लिख दिया है। डी डाला है, उसका आंसर पूरा लिख दिया है। तो ये होना चाहिए तरीका मेरे प्यार बच्चों इंग्लिश की कॉपी लिखने का। ठीक है, ये आपकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो आपने लिखा है, इसके बाद एक वर्ड आप अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए। देखिए अगर जैसे ये आप जो कॉपी लिखी गई है स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट 100th ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। पढ़ने में आसान लग रहा है ना, बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, तो एग्जामिनर पढ़ेगा उसको अच्छा भी लगेगा। इसके बाद पूरा का पूरा इस तरह कॉपी चेक करता चला जाएगा, नंबर आप लोगों को बिल्कुल देगा, एक नंबर आप लोगों को नहीं काटेगा। समझ में आया, तो ये तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों रीडिंग वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ गया ना कैसे लिखना है। रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को राइटिंग वाला पार्ट भी समझ में आ गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ग्रामर वाला पार्ट कैसे करें। मैं सारा आप लोगों को पार्ट बता देता हूं किस तरह को करना है। देखो ग्रामर वाला पार्ट करना है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट होता है। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल देखो यहाँ पे मैं कॉपी दिखाता हूं आपको। हमने क्या किया, सिंपल ग्रामर डाला। क्या डाला, ग्रामर। उसमें डाला आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 प्रश्न थे, ए प्रश्न, बी प्रश्न, सी प्रश्न, डी प्रश्न। पहला था नरेशन का, नरेशन हमने पूरा किया। इसके बाद मेरे प्यारों जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस था उसको हमने किया। यहाँ पे पंक्चुएशन था उसको हमने किया। यहाँ पे ट्रांसलेशन है उसको हमने किया। मतलब 4 पार्ट थे इसके। देखो चारों पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। दिख रहा है आप लोगों को, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो 4 पार्ट, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी। अब पूरा चारों सीरियल से हमने किया। एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेगा भाई, इतना हमने अच्छे से लिखा है हेडिंग वगैरह डाल के, एक नंबर नहीं काटेगा। उसी तरह लिटरेचर वाला पार्ट, ये लास्ट पार्ट होता है लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 5वां से स्टार्ट होता है। लिटरेचर पार्ट करना है, फिर आपको वही काम करना है मेरे प्यारों से। देखो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो हेडिंग हमने डाला लिटरेचर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां का ए, ठीक है, फिर 5वां का बी, उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखो 5वां का ए, ठीक है, फिर आगे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो 5वें का बी, ठीक है, फिर देखो 5वें का बी। इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये लिटरेचर के 10 क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन को देखो हमने अच्छे से लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। इसी तरह आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10वां का है। अब हो गया इंग्लिश का कॉपी। अब कैसी कॉपी चाहिए, अब देखो मैं पूरी की पूरी कॉपी दिखाता हूँ एग्जामिनर कैसे नंबर देता है। अगर ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग से कॉपी है, अब यहां से देखो पूरी की पूरी पार्ट बी, रीडिंग का पार्ट, क्वेश्चन नंबर, आंसर 2। देखो पूरी की पूरी कॉपी देखो किस तरह साफ सुथरी लिखी गई है। पूरी की पूरी कॉपी देख लो हेडिंग वगैरह डाल के। एक नंबर कटने का चांस नहीं है, ये होता है टॉपर की कॉपी। इस तरह लिखोगे ना, एक नंबर नहीं कटेगा। पूरा का पूरा कॉपी लिख डाला है, बात खत्म। तो मेरे प्यारों जो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखी जाती है पूरा का पूरा। तो मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह लिख के आना आप लोग, एक नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। और चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।